नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय जिसमें अपन भक्ति के तीनों मार्ग पर चर्चा करेंगे, सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा और मिश्रित भक्ति परंपरा पर। ये सब तो ठीक है, भक्ति होती क्या है, भक्ति किसको कहते हैं? तो भक्ति है जो अपने भज धातु, संस्कृत के भज धातु से बना है। भक्ति भज धातु से जिसका अर्थ होता है भजना, अपने ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रूप से अपनी आस्था, उसको भक्ति कहते हैं। और सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख पूछ ले अपन को कहाँ मिलता है, तो अपने श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। लेकिन भक्ति की सर्वाधिक व्याख्या अपन को भगवत गीता में देखने को मिलती है। किसमें? भगवत गीता में। जबकि सबसे पहले उल्लेख भक्ति का कहाँ पे है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, भक्ति को तीन मार्ग में बांटा है अपन ने: सगुण भक्ति काव्य परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा और मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा किसको कहते हैं? जिसमें गुण सहित ईश्वर की आराधना की जाती है, गुण सहित ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है। इसमें तो उसको बोलते हैं अपन सगुण भक्ति धारा। इसमें अपन मूर्ति पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, इसके अलावा संगीत, इन सब को अपनाते हैं। मूर्ति पूजा, भजन, संगीत को अपना करके ईश्वर को साकार रूप में पूजना क्या कहलाता है? सगुण भक्ति परंपरा। और सगुण प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं अपने राजस्थान में? तो अपने मीराबाई है, मीराबाई के अलावा गौरीबाई, गौरीबाई के अलावा रानाबाई, रानाबाई के अलावा कर्माबाई, सम्मानबाई और भक्त कवि दुर्लभ, ये प्रमुख सगुण कवि संत रहे हैं। याद रखिएगा, मीराबाई, गौरीबाई, रानाबाई, कर्माबाई, सम्मानबाई और इसके अलावा भक्त कवि दुर्लभ है जो सगुण काव्य भक्ति के, सगुण भक्ति परंपरा के संत रहे हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन से संत है जो सगुण काव्य परंपरा या सगुण भक्ति परंपरा के संत है और कौन निर्गुण है? तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर की निर्गुण रूप में, निराकार रूप में पूजा की जाती है, जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ईश्वर की निराकार निर्गुण रूप में पूजा की जाती है, अर्थात ईश्वर, इनके अनुसार ईश्वर अनंत है। ईश्वर न जन्म लेता है और न ही ईश्वर की मृत्यु होती है। ईश्वर अनंत है, उसका कोई आकार नहीं है, अर्थात ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, ब्रह्म है। निर्गुण भक्ति परंपरा में। ठीक है, निर्गुण संत पूछ ले कौन कौन से वे अपने प्रमुख राजस्थान में? तो अपने जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, दादू दयाल जी है, संत रजबदास जी है, सुंदरदास जी है, रामचरण जी है, दरियाव जी है, माधोदास जी है, प्राणनाथ जी है और इसके अलावा लालदास जी और लालगिरी जी। इनके अलावा भी महत्वपूर्ण संत है हरिराम दास जी। तो फिर इनकी सबकी चर्चा करेंगे अपन डिटेल में। इसके अलावा पूछ रहे आपको मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा जिसमें समय और परिस्थिति के अनुसार भक्ति परंपरा को अपना लिया जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सगुण या फिर निर्गुण भक्ति को अपनाना क्या कहलाता है? तो मिश्रित भक्ति परंपरा कहलाती है। मिश्रित भक्ति परंपरा के कौन कौन से संत हुए हैं? तो अपने प्रमुख संत में मिश्रित भक्ति परंपरा में संत माऊ जी, हरि सिंह जी शांकला और इसके अलावा चरणदास जी, जिन्होंने चरण संप्रदाय चलाया था। चरणदास जी, संत माऊ जी और हरि सिंह जी शांकला है जो मिश्रित काव्य भक्ति या मिश्रित भक्ति परंपरा के संत रहे हैं। अपन ने चर्चा की है अभी भक्ति की और भक्ति के तीनों मार्ग: सरगुण, निर्गुण, सगुण, निर्गुण और इसके अलावा मिश्रित भक्ति परंपरा की। अब बात करते हैं सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों की, डिटेल में चर्चा करते हैं सबकी एक एक की। सगुण भक्ति परंपरा में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे मीराबाई की। मीराबाई जिन्हें अपन राजस्थान की राधा और दूसरी रुक्मणी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राधा पूछे आपको किसको बोलते हैं? तो अपनी मीराबाई को। और दूसरी रुक्मणी भी अपनी मीराबाई, जिनका जन्म पूछ ले आपको कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो कुड़की गांव पाली में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कुड़की गांव पाली में जन्म होता है। इनकी माता का नाम पूछ ले और पिता का नाम पूछ ले आपको, तो माता वीर कुंवरी और पिता रतन सिंह जी थे इनके। और इनके जन्म के दौरान इनकी माता, जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है वीर कुंवरी जी का। तब रतन सिंह जी है जो इनको, इनका लालन पालन करने के लिए दादाजी के पास मेड़ता भेज देते हैं। दादा कौन? राव दूदा जी के पास मीराबाई को भेज दिया जाता है और मेड़ता में ही इनका लालन पालन होता है। ठीक है, जन्म पूछे तो 1498 कुड़की गांव पाली में। कहाँ पे? मीरागढ़ दुर्ग में कुड़की गांव पाली में इनका जन्म होता है, जबकि लालन पालन इनका मेड़ता में होगा। माता पिता का नाम पूछे तो वीर कुंवरी और रतन सिंह जो कि अपने बाजोली के जागीरदार थे और इनके
बचपन का नाम पूछ ले आपको तो कस्बूबाई, पेमल देवी और इसके अलावा कुंतल देवी। पेमल, कस्बू और कुंतल देवी इनके बचपन के नाम थे। इसके अलावा इनके दादा थे राव दूधाजी, जो मेड़ता के शासक थे, इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। कहाँ पे? मेड़ता में। इनकी दादी थी लाखा कंवर, लाखा कंवर इनकी दादी थे और इनके पति, हालांकि इन्होंने बचपन में बारात को देखकर, एक बारात थी उनको देख करके अब कृष्ण भगवान को अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन इनकी शादी भी होती है। शादी होती है इनकी 18 दिसंबर 1516 ईस्वी में। कब होती है? 18 दिसंबर 1516 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उनके युवराज राजा भोजराज, युवराज भोजराज के साथ इनकी शादी होती है। कब होती है? तो 18 दिसंबर 1516 ईस्वी में इनकी शादी होती है। लेकिन वो अपना पति किसको मानती थी? कृष्ण भगवान को मीराबाई अपना पति मानती थी। ठीक है। और इनके भतीजे थे कल्लाजी राठौड़, जिनकी चर्चा अपन ने लोक देवता में की थी कि 4 हाथ वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़, जो कि इनके भतीजे थे और जिनको इन्होंने अपने कंधे पे बिठाया था वो थे जयमल मेड़तिया, जो कि इनके चचेरे भाई थे। ठीक है। विवाह इनका कब होता है? तो विवाह अभी अपन ने चर्चा की है कि 18 दिसंबर 1516 को इनका विवाह होता है। कहाँ पे होता है? तो मेड़ता में होता है इनका विवाह। और आगे ये विवाह करने के बाद में भोजराज के साथ चले जाते हैं। कहाँ पे? तो चित्तौड़ दुर्ग में। विवाह के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग चले जाते हैं। ठीक है। इनका लालन पालन मेड़ता में होता है। विवाह मेड़ता में हुआ था। मेड़ता में कौन से दुर्ग में हुआ था पूछे आपको तो इनका दूधागढ़ दुर्ग में, दूधागढ़ मेड़ता में इनका विवाह होता है। ठीक है। पति भोजराज जी थे, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, मेवाड़ शासक राणा सांगा के पुत्र थे। और गुरु पूछ ले आपको तो इनके गुरु 3 थे, याद रखिएगा। गुरु बचपन के गुरु पूछे तो चंपा जी, बचपन के गुरु थे इनके चंपा जी। और आध्यात्मिक गुरु थे इनके रैदास जी। और धार्मिक गुरु पूछे आपको तो पंडित गजाधर जी, पंडित गजाधर जी इनके धार्मिक गुरु थे। इन्होंने इन्हीं से, पंडित गजाधर जी से ही अक्षर और नृत्य की शिक्षा ली थी। किसकी? और मीराबाई को कृष्ण भक्ति की ओर ले जाने में पंडित गजाधर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और इन्होंने ही अक्षरों और नृत्यों की शिक्षा दी थी मीराबाई को। और पंडित गजाधर जी मीराबाई के विवाह के पश्चात मीराबाई के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग चले जाते हैं, जहां इनको मेवाड़ के राणा सांगा के द्वारा इनको 2 जागीरें दी जाती है। कौन कौन सी? एक तो पुर की जागीर जो कि भीलवाड़ा में है, और एक मांडल की जागीर भीलवाड़ा में। 2 जागीरें दी जाती है। किसको दी जाती है? तो मीराबाई के धार्मिक गुरु कौन थे? पंडित गजाधर जी। पंडित गजाधर जी को राणा सांगा के द्वारा 2 जागीर भेंट की जाती है, पुर की जागीर और मांडल की जागीर। विवाह इनका 18 दिसंबर 1516 मेवाड़ युवराज भोजराज के साथ कहाँ पे होता है? तो दूधागढ़ मेड़ता में होता है। इसके अलावा 1517 ईस्वी में विवाह के कुछ समय पश्चात ही 1516 में विवाह होता है और 1517 में ये खातोलिक के युद्ध में राणा सांगा द्वारा खातोलिक का युद्ध लड़ा गया था। उसमें जाते हैं युवराज भोजराज खातोलिक के युद्ध में जाते हैं 1517 में, जहां ये घायल हो जाते हैं और वापस 1523 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। किनका? भोजराज का। ठीक है। खातोलिक के युद्ध में तो ये घायल हुए थे, लेकिन कुछ समय पश्चात 1523 ईस्वी में 1523 में इनका देहांत हो जाता है। और राणा सांगा ने भोजराज की मृत्यु के पश्चात, भोजराज के देहांत के पश्चात राणा सांगा के द्वारा मीराबाई के लिए 2 निर्माण कार्य करवाए गए थे। कौन कौन से थे? एक तो कुंवर पदे महल का निर्माण करवाया गया था और इसके अलावा एक मीरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे करवाया? तो चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। कृष्ण मंदिर जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था और एक कुंवर पदे महल का निर्माण करवाया था। और 1527 ईस्वी खानवा के युद्ध में इनके पिता, किनके पिता? मीराबाई के पिता रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है खातोलिक खानवा के युद्ध में 1527 में। और खातोलिक के युद्ध में इनके पति थे भोजराज जी घायल हुए थे, जबकि पिता की मृत्यु होती है 1527 खानवा के युद्ध में। और 1528 में भोजराज के पिताजी राणा सांगा का देहांत हो जाता है। 1 साल पश्चात इनके पिताजी के पश्चात इनके ससुर जी का भी देहांत हो जाता है। कब? 1528 ईस्वी में। उसके बाद में मीराबाई बुलाती है किनको? मीराबाई के बुलाने पर चित्तौड़गढ़ आते हैं संत रैदास जी। संत रैदास जी पूछे आपको किसके बुलाने पे आए थे? तो मीराबाई ने बुलाया था चित्तौड़ में संत रैदास जी को। और यहीं पे इन्होंने संत रैदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। आध्यात्मिक गुरु
और ये पूछा जाता है कि संत रैदास जी है जो चित्तौड़ किसके कहने पे आए थे, तो मीराबाई के बुलाने पे आए थे, ठीक है। और इसके बाद में जब भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है तो भोजराज के जो भाई थे छोटे विक्रमादित्य और राणा विक्रमादित्य और राणा रतन सिंह जी, इनके द्वारा मीराबाई को बहुत यातनाएं दी जाती है, विष का प्याला भिजवाया जाता है, उसके साथ सांप की टोकरियां भिजवाई जाती है और परेशान किया जाता है। इनसे तंग आकर के फिर तुलसीदास जी के कहने पर मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया, चित्तौड़ का त्याग कर दिया था। पूछा जाता है कि मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग है जो किसके कहने पर किया था, तो तुलसीदास जी के कहने पर मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग कर दिया था, ठीक है। तुलसीदास जी की सलाह पर चित्तौड़ का त्याग कर देता है और साध्वी बन करके वृंदावन चली जाती है। कौन? मीराबाई। मीराबाई साध्वी बन के वृंदावन चली जाती है, जहाँ पे ये वल्लभाचार्य जी और रूप गोस्वामी जी से मुलाकात करते हैं। वल्लभाचार्य जी और रूप गोस्वामी जी से मुलाकात करते हैं और इनका अंतिम समय पूछ ले, मीराबाई का अंतिम समय कैसे बीता, कहाँ बीता, तो अपने गुजरात में द्वारका, गुजरात के द्वारका स्थित रणछोड़राय मंदिर में इनका अंतिम समय बीता, जहां ये भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। कौन? मीराबाई। मीराबाई भगवान रणछोड़राय मंदिर में द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। इस प्रकार इनका अंतिम समय बीता। और इसके अलावा आपको पूछ ले मीराबाई की भक्ति परंपरा कौन सी थी, मीराबाई की काव्य परंपरा कौन सी थी, मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथ रचे, तो मीराबाई का भक्ति भाव पूछ ले आपको, तो मीराबाई की भक्ति भाव थे दाम्पत्य या कांत भाव का। भक्ति भाव पूछे तो दाम्पत्य या कांत भाव का, मेरे नाम से याद रख लेना, कांता भाव, आ की मात्रा हटा देना, ठीक है। भक्ति भाव, कांत भाव या दाम्पत्य भाव। और कविता भाव पूछ ले तो माधुरी भाव था। कविताएं कुछ कविताएं क्या, कविताओं को क्या बोलते थे? मीराबाई की कविताओं को पदावलियां कहा जाता था, याद रखिए, कविताएं पदावलियां कहलाती थी। और कविताओं का भाव पूछे तो माधुर्य भाव में मीराबाई की कविताएं हैं। और इसके अलावा भक्ति परंपरा तो पता ही है, सगुण भक्ति परंपरा रही है, सगुण भक्ति में ही आते हैं मीराबाई जी। और भाषा पूछे तो मारवाड़ी और ब्रज भाषा इन्होंने लिखे हैं अपने कविताएं, मारवाड़ी और ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी कविताएं लिखे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, इस प्रकार से बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी है। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं पूछे आपको, तो अपने रुक्मणी मंगल, सत्यम भामारो रूसनो, गीत गोविंद टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी, राग सोरठा और कृष्णा कृष्ण। सत्यम भामारो रूसनो, रुक्मणी मंगल, कृष्णा कृष्ण, गीत गोविंद पर टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी और राग सोरठा नामक इत्यादि ग्रंथ लिखे इन्होंने। और रत्ना खाती थे इनकी जीवनी पर, मीराबाई की जीवनी पर रत्ना खाती ने नरसिंह बाई रामायरो लिखा था, वो मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में लिखा था नरसिंह बाई रामायरो। ये नरसिंह बाई को मायरो है जो ब्रज भाषा में लिखा गया था। और आपको पूछ ले कि मीराबाई ने कौन सा पंथ चलाया था, कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो दास दासी संप्रदाय चलाया था। मीराबाई ने दासी पंथ चलाया था। और इस पंथ की विशेषता यह है कि इस पंथ को धारण करने वाले व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, महिलाओं के कपड़े धारण करते हैं, दासी संप्रदाय या दासी पंथ से जो भी जुड़े हुए हैं। उसके अलावा एक आपको राज की बात बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत ने मीराबाई जी को क्या कहा है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने मीराबाई को राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी किसको कहा है? मीराबाई को। किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, ठीक है। और इसके अलावा पूछ ले आपको कि अपने मीराबाई का पेनोरमा कहाँ बन रहा है, तो मेड़ता में अभी बजट में और अभी घोषणा की गई थी कि मीराबाई का पेनोरमा बनाया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से मेड़ता में। और आपको पूछ ले मीराबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कि मीराबाई संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और इसके अलावा पूछ ले आपको मीराबाई से संबंधित कौन कौन से मंदिर है, तो मीराबाई से संबंधित मंदिर पहला चार भुजानाथ मंदिर, जिसे मीरा मंदिर की भी कहते हैं, कहाँ पे है पूछे आपको, तो चार भुजानाथ मंदिर अपने कहाँ पे है, तो मेड़ता में, जहाँ पे मीरा मंदिर जिसे वो बोलते हैं। निर्माण इसका राव दूधा के द्वारा करवाया गया था मेड़ता में, जहाँ कृष्ण को पति के रूप में पूजना प्रारंभ मीराबाई ने इसी मंदिर से किया था। बचपन में कृष्ण को पति के रूप में पूजना प्रारंभ चार भुजानाथ मंदिर से किया था, जिसका निर्माण मीराबाई के दादाजी राव दूधा के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में कृष्ण मंदिर जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मीराबाई के ससुर और भोजराज के पिताजी मेवाड़ के राणा
राणा सांगा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था चित्तौड़ में। और यहाँ पे मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मीरा महोत्सव? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर भी कहते हैं जिसको। हरिहर मंदिर कहाँ पे पूछे आपको? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। तो कैलाशपुरी उदयपुर में इनका क्या लेना देना था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। जब ये चित्तौड़ छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे, कौन? मीराबाई। जब चित्तौड़ छोड़ करके वृंदावन जा रहे थे तब कुछ समय इस मंदिर में रुके थे, कुछ दिन यहाँ पे रुके थे, इसीलिए यहाँ पे ये मीरा मंदिर कहते हैं जिसको हरिहर मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। किसने करवाया निर्माण? तो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे पूछे आपको? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। और वृंदावन जाते समय चित्तौड़ से वृंदावन गए थे तब कुछ दिन यहाँ पे रुके थे। इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? तो आमेर में, जयपुर में। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है जिसका निर्माण पूछ ले आपको किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी थी, कौन थी? कनकावती। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। आमेर में निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया गया था। और यहाँ पे जिस मूर्ति की पूजा होती है ना, वो मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी। कौन लेके आया था? मान सिंह लाया था। जो मीराबाई अपने चित्तौड़ में जिस मूर्ति की, कृष्ण भगवान के जिस मूर्ति की पूजा करती थी, उस मूर्ति की पूजा अभी कहाँ पे की जाती है? आमेर में। आमेर में कौन से मंदिर में? तो जगत शिरोमणि मंदिर में। या वहां से ये मूर्ति कौन लेके आया था? तो मान सिंह लेके आया था। देखो मूर्ति, जिसकी मूर्ति पूजा चित्तौड़ में जो मीराबाई करती थी वही मूर्ति है यहाँ पे इस मंदिर में। और यहाँ से आमेर कौन लेके आया था इसको? चित्तौड़गढ़ से। तो मान सिंह लाए थे। तो अपन ने चर्चा कर ली है आज सगुण भक्ति परंपरा से संबंध रखने वाली मीराबाई के बारे में, और कंप्लीट चर्चा कर लिया है। इसके अलावा सगुण संत में अपन गंवरीबाई, सम्मानबाई, रानाबाई और भक्त कवि दुर्लभ, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ आपको टॉपिक कंप्लीट होता है टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। और अपने कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन करके रखा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको टॉपिक कंप्लीट होते ही टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। रिवीजन में आसानी होगी जिससे आपको। तो चलते हैं अपन अगली क्लास में, मिलते हैं फिर अन्य सगुण भक्ति परंपरा के कवि संत कवियों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।